लोगों के लिए फिर एक नया वीडियो लेके आई हूँ। सो गाइस, जैसा कि MPPSC BSc नर्सिंग का जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है और आप लोगों की बहुत अच्छी रैंक भी आई है। कुछ बच्चों की अच्छी रैंक आई है, कुछ लोगों की नहीं आई। इस बार बहुत सारे शिफ्ट वाइज एग्जाम्स हुए थे, जिसके बाद नॉर्मलाइजेशन हुआ। उसके बाद आप लोगों का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया है, जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों का जो हाईएस्ट मार्क्स है वो ओनली 74.26 है। ओके, और ये ओबीसी के कैंडिडेट है ईसा, जिनकी की ये फर्स्ट रैंक है। ओके, इसके बाद आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। आप लोगों की कैटेगरी वाइज रैंक आ चुकी है, तो आप लोगों का यही डाउट है कि हम लोगों को सीट मिलेंगी या नहीं। और जो बच्चे हैं उन लोग, बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया था और जो सीट्स हैं हमारे पास कम है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि हमारे एमपी में कितने सीट्स पे आप लोगों की काउंसलिंग होगी। आपकी जो काउंसलिंग होगी उसमें जो आपकी रैंक है उसके अकॉर्डिंग कितने रैंक वाले बच्चे काउंसलिंग करवा पाएंगे, ये सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि मेरे आने वाले जो भी सारे न्यू अपडेट से आप तक पहले पहुंच जाए। ओके, सो हमारे पास दो ब्रांच चलती है, एक होता है डीएमई और एक डीएचएस। डीएमई और डीएचएस पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों को डीएमई और डीएचएस में डाउट हो तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना, फुल आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको न्यू वीडियो चाहिए हो तो मैं वो भी बना दूंगी, कमेंट करके बता देना। तो हमारी जो काउंसलिंग होंगी वो डीएमई और डीएचएस पे होंगी। तो अगर डीएमई और डीएचएस साथ में काउंसलिंग करवाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अलग अलग भी करवाते हैं तो इसके अकॉर्डिंग जो डीएम की कुल सीट्स है वो 810 है, और जो हमारे डीएचएस की कुल सीट्स है वो हमारे पास 1050 है। इसका मतलब कि कुल टोटल हमारे पास 1860 समथिंग सीट्स है जिसपे आपकी काउंसलिंग हो सकती है। अभी कितनी सीट्स पे काउंसलिंग होंगी ये क्लियर नहीं हुआ है। ओके, सो समथिंग हम मान के चल सकते हैं कि आपकी 1800 सीट्स पे अगर काउंसलिंग होती है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक भी होनी चाहिए। मतलब कम रैंक वालों को कॉलेज मिलने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। हमारे पास ओनली 1800 सीट्स हम मान के चल रहे हैं कि इतनी सीट्स है। ठीक है, आगे मैं आपको बता देती हूँ कि आप जो कैटेगरी वाइज अगर आप आपकी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो इसमें किस तरीके से आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। पहली बात आती है यूआर कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी। इसमें जो बच्चे होते हैं जो हाईएस्ट नंबर लाते, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, वो भी सीट्स ले लेते हैं, मतलब यूआर की। और जो यूआर वाले बच्चे हैं वो तो उस सीट्स के लिए अप्लाई करते ही है। अदर बच्चे जिनके बहुत अच्छे नंबर है वो भी उस सीट्स पे वो सीट्स ले लेते हैं। इसलिए जो यूआर की सीट्स हो जाती है वो थोड़ी कम हो जाती है। अगर पर्टिकुलर आप यूआर कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके नंबर है और अगर आप काउंसलिंग करवाते हैं तो उसमें सीट्स थोड़ी कम हो जाती है, तो यूआर कैटेगरी वालों को थोड़ी प्रॉब्लम जाती है। तो अदर कैटेगरी से काउंसलिंग नहीं करवा सकते। जो यूआर की सीट्स होती है उस पर अदर कैटेगरी वाले भी अपनी काउंसलिंग करवा लेते हैं, जिससे कि यूआर की जो सीट्स है वो कम हो जाती है। ओके, समथिंग 28% हमारे पास जो सीट्स होती है वो यूआर की होती है। तो आप लोग जो भी बच्चे यूआर कैटेगरी के जिनके यूआर के अकॉर्डिंग नंबर आए हैं, आप लोगों की रैंक अगर 500 से 550 या 600 के बीच है तो आप लोगों का कंफर्म है कि काउंसलिंग में नाम तो आएगा ही। इसके बाद आप काउंसलिंग भी करवा सकते हैं जो यूआर वाले बच्चे हैं। ठीक है, और काउंसलिंग तीन या 4 बार भी हो सकती है। ठीक है, तो मैं सारी बहुत सारी अलग प्रोसेस है, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बैक टू बैक देते जाऊंगी, पर मैं अभी सिर्फ बता रही हूँ कि कितनी रैंक वाले बच्चे भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, तो यूआर के हमारे में हम सपोज कर सकते हैं 500 से लेकर 550 या समथिंग 600 वाले बच्चे काउंसलिंग कंफर्म करवा सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा वाला भी करवा सकता है बच्चा काउंसलिंग, पर बात यह है कि सीट्स मिलेंगी या नहीं। काउंसलिंग का भी एक रैंक वाइज कट ऑफ होता है, जो कि आपकी जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तब बताया जाता है कि इतने, मतलब जैसे यूआर कैटेगरी के बच्चे हैं तो उनकी अगर मैं सपोज बता रही हूँ कि अगर उनकी 1000 जिनकी रैंक 1000 तक है वो ही काउंसलिंग करवा सकते हैं। इस तरीके से होती है काउंसलिंग, ऐसा नहीं कि सारे ही बच्चे काउंसलिंग करवाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आता है। तो उसमें अगर 1000 भी करवाते हैं तो जितनी सीट्स है उसके अकॉर्डिंग ही, मतलब जिनकी बहुत कम रैंक है उन लोगों को लिया जाता है। इस तरीके से प्रोसेस होती है। जो ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं जिनके 450 से 500 या 550 तक रैंक है, उनका कंफर्म है कि उनको सीट्स मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बाद जो हमारी एससी कैटेगरी है इसके अकॉर्डिंग आप लोगों के 400 से 450 रैंक के बीच आप लोगों को जो सीट है वो मिल सकती है। देन आपकी जो एसटी कैटेगरी है उसमें आपको मतलब 350 से 450 के बीच आपको रैंक मिल सकती है। अगर हम एक कैटेगरी वाइज भी 500 बच्चे लेते हैं तो हमारी जो 4 से 5 कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 2500 बच्चे हो जाते हैं, और हमारे पास जो सीट है वो ओनली मिनिमम हमारे पास 1800 समथिंग सीट्स है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो कि कितने कम रैंक होनी चाहिए जो कि आपका सिलेक्शन हो सकता है ना। तो ऐसे ही जो ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी है इसमें जो बच्चों के कम नंबर आते हैं उनका भी होता है। तो ईडब्ल्यूएस कम नंबर आए और आपकी जो रैंक है वो ज्यादा है, जो आपकी कैटेगरी है वो अगर ईडब्ल्यूएस है, ओके, तो आप लोगों के भी सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ईडब्ल्यूएस के जो सिलेक्शन चांसेस होते हैं वो 10% है। ठीक है, यानी 10% सीट ईडब्ल्यूएस के लिए है।
तो इस तरीके से आपकी 100% सीट होती है, जिसमें SC और ST का जो रेशो है वो भी 16% और ऐसा 15% 17% समथिंग है। सबसे ज्यादा और जनरल का होता है, देन OBC वालों का होता है, देन SC, फिर ST, इसके बाद EWS आते हैं। ओके, सो इस वीडियो का जो कंक्लूजन है वो ओनली इतना है कि आप लोगों की जितनी कम रैंक रहेंगी उतने अच्छे आपको सीट्स मिलने के चांसेस है और अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस है। जिन भी बच्चों के कम नंबर आए, जिन लोगों की बहुत ज़्यादा रैंक आई है, तो सबसे पहले अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी जो PNST के एग्जाम है वो बैक टू बैक होंगे। आप लोगों की काउंसलिंग होंगी, जैसे ही 4th ईयर का बैच निकल जाता है वैसे ही आप लोगों के लिए फिर से एग्जाम्स आएंगे। और ये जरूरी नहीं कि लेट हो, जल्दी भी हो सकते हैं इस बार, क्योंकि हमारे पास जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं वो अब बिल्कुल भी उतने नहीं बचे, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, क्योंकि अभी 2 साल से सब बंद है, आप लोग भी जानते हैं। तो आप लोग अभी से पढ़ाई चालू कर दो, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम कभी भी हो सकता है, इन 6 मंथ्स में भी हो सकता है और 1 साल में भी हो सकता है, पर 6 मंथ्स के बाद ज़्यादा चांसेस है होने के। तो आप लोग पढ़ाई जिनके कम नंबर आए वो अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, यानी कुछ मंथ्स और आप पढ़ लोगे तो हाँ आगे का एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो। अगर आप नर्सिंग में आना चाहते हो तो पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है। और जो आपका कट ऑफ आता है कैटेगरी वाइज, जितनी रैंक वाले बच्चे काउंसलिंग करवा सकते हैं तो प्लीज वो जरूर करवाएं। अगर मान के चलो कि SC वालों का आता है कि 1200 तक रैंक वाले बच्चे काउंसलिंग करवा सकते हैं, तो आप लोग जरूर काउंसलिंग करवाना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आधे बच्चे होते हैं जैसा कि जिनको नीट के लिए पढ़ाई करनी है, तो वो उनकी रैंक तो अच्छी आती है, सब कुछ अच्छा होता है, पर वो सीट नहीं लेते हैं, उन्हें वो काउंसलिंग नहीं करवाते, ठीक है। तो वो सीट आप लोगों के लिए बच सकती है। तो जितने ऐसा ना सोचे कि यार मेरी 1200 है, क्या ही मेरा होना है। तो अगर ऐसा होता है कि 1200 तक वाले भी करवा सकते हैं, या जितनी भी मतलब जितना अधिकतम जिसका भी नाम आ रहा है कि काउंसलिंग करवा सकते हैं, वो बच्चे जरूर काउंसलिंग करवाए, क्योंकि आप लोगों ने एग्जाम दिया है, क्या पता कोई एक सीट आपको भी मिल जाए। ओके, बाकी जिनके नहीं आए हैं अच्छे नंबर और जिनकी ज्यादा रैंक है, जिनको लग रहा है कि नहीं हो सकता अभी फिलहाल, तो प्लीज आप लोग स्टार्ट कर दे फिर से पढ़ाई करना। बात काउंसलिंग से रिलेटेड, DME DHS से रिलेटेड और 2022 का भी रिजल्ट अभी नहीं आया, उससे रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक आएंगे, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।